राजस्थान के अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की ओर से संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो आयोजित किया जा रहा है। जयपुर के वेदा पाणिगृह में सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन शुरू हो गए हैं। 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होने वाले ऑडिशन कार्यक्रम की शुरुआत फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने की। सिंगर म्यूजिक कार्निवाल में तीनों जज राजा हसन, स्वरूप खान और सिंगर श्रद्धा पंडित और सभी कंटेस्टेंट राजस्थानी अंदाज में दिखे। कार्निवल में सभी राजस्थानी अंदाज में हाथी घोड़े के साथ नजर आए और फिर जयपुर में ऑडिशन की शुरुआत हुई। 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होने वाले आयोजन में सुरों की महफिल सजेगी और जयपुर में हो रहे ऑडिशन में जयपुर संभाग के किसी भी जिले से युवा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केवल जयपुर संभाग ही नहीं, राजस्थान के किसी भी कोने से युवा अपना सिंगिंग में टैलेंट दिखाने के लिए जयपुर के शो में हिस्सा ले सकते हैं। जयपुर में ग्रैंड फिनाले होगा जिसमें मशहूर गायिका अलका याग्निक मौजूद रहेंगी। तो फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म एक और सुनहरा मौका लेकर आया है। इस खास मौके पर फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा और तीनों जजेस से खास बातचीत की सहयोगी शिवांगी ने। फर्स्ट इंडिया एंटरटेनमेंट प्रेजेंट सुपर सिंगर प्लस राजस्थान का आगाज आज जयपुर में हो रहा है और आज ऑडिशंस है। ऐसे में मेरे साथ आज 3 जजेस की जो ट्रायो है वो मौजूद है और आज वो अहम भूमिका निभाने वाले हैं क्योंकि आज ऑडिशंस है और आज सुरों की महफिल जयपुर शहर में छाने वाली है। मेरे साथ इस समय श्रद्धा पंडित मौजूद है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहली बात तो आज आप एक जज की भूमिका निभाने वाली है और साथ ही इतना सारा टैलेंट आपको देखने को मिलेगा और आप उन्हें जज करेंगी, तो आप कंटेस्टेंट से पहले तो ये बताइए क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वेल, राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ मैं कह सकती हूँ बहुत सुरीले लोग वैसे भी रहते हैं और हमारे जीन्स में कह सकते हैं या इस मिट्टी में वो जादू है, वो ताकत है कि यहाँ बहुत टैलेंट है। तो मैं बहुत सरप्राइज़ नहीं होंगी कि यहाँ बहुत अच्छा लोग गाएं और अपना हुनर दिखाएं। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि पता नहीं क्या मिलेगा, क्या एक कुछ अच्छा हीरा खोज निकालें शायद, तो उसकी तलाश में ज़रूर मैं हूँ और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे बस कहना है कि आप दिल से गाएं, अच्छा गाएं और बस अपनी गले को तराशें रियाज़ करके, बस। हमारे साथ इस समय फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ पवन अरोड़ा जी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, आज जयपुर ऑडिशंस हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार कैसा टैलेंट देखने को मिलेगा जयपुर में? आज सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के जयपुर ऑडिशंस हैं और मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ यहाँ पे तीनों हमारे जो शो के मेन जजेस हैं, श्रद्धा पंडित जी, राजा हसन और स्वरूप खान, तीनों यहाँ मौजूद हैं और भारी संख्या में कंटेस्टेंट भी आज यहाँ मौजूद हैं। मुझे ये सबको बताते हुए बेहद खुशी है कि पूरे राजस्थान में इस शो का बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ है और हज़ारों बच्चों ने इस शो के लिए अपनी एंट्री दी है। जयपुर में हम पहले एक दिन के लिए ही ऑडिशन करना चाहते थे, लेकिन बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई कि हमको जयपुर में भी 4 दिन के लिए ऑडिशन करना पड़ा है और हमारे आगे के शेड्यूल सारे चेंजेस हो गए। तो राजस्थान तो वैसे भी गुणीजनों की खान कहा जाता है। राजस्थान शूरवीरों की धरती भी है, लेकिन राजस्थान गुणीजनों की खान भी है और हमारे यहाँ के जो गुणी आपको दिख ही रहे हैं, इन्होंने पूरा विश्व स्तर पे नाम कमाया। राजा हसन, स्वरूप खान और श्रद्धा जी ने भी, ये बिल्कुल इसी धरती के माटी के लाल हैं बेसिकली। और हमने जो हमारा एक वो सॉन्ग बनाया है वो भी यही है, सुरीली माटी राजस्थान। तो ये बिल्कुल उसके जीते जागते सबूत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल न्यूज़ में तो सबसे आगे है ही। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के हमारे सभी दर्शकों को स्वस्थ मनोरंजन देने के लिए और मनोरंजन में एक नई मिसाल कायम करने के लिए राजस्थान प्लस ओटीटी जो हम लेकर के आए हैं, फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी, उस ओटीटी में बहुत ज़्यादा आगे जो है लोगों का प्यार मिल रहा है। लोग उसको अपने मोबाइल फ़ोन्स पे डाउनलोड कर रहे हैं उस ऐप को और सभी तरह के जोनर्स का आनंद ले रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो मूवीज़ हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल शोज़ हैं, चाहे वो हमारा लाइव टीवी है, वो सब कुछ उस पर उपलब्ध है। तो आज के जो ऑडिशंस हैं ये एक नई जो कहते हैं इतिहास रचने जा रहे हैं। अभी राजा आपको बताएंगे कि राजस्थान वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो हमारी मंशा थी कि राजस्थान के जो बच्चे हैं जो सिंगिंग टैलेंट रखते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको एक दिशा मिलनी चाहिए, उनको एक माहौल मिलना चाहिए कि और आगे जाने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो प्रेरणा के आज जीते जागते सबूत यहाँ मौजूद हैं और उनको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि उन बच्चों को एक बहुत अच्छा ब्रेक मिले,
देश विदेश के स्तर पे बहुत अच्छा ब्रेक मिलना चाहिए। Thank you so much. थैंक यू। आपसे हम बात करेंगे राजहसन जी कि हाँ, आप हमारे जयपुर वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को कैसा देखते हैं और आपका कैसी जर्नी रही है और आप किस तरह से इनको इंस्पायर करेंगे आप? सी अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से छोटी छोटी दुकानों के बीच एक बहुत बड़ा शोरूम खुल चुका है जहाँ पे सिर्फ ब्रांड्स आएंगे। तो अपने लिए और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राजस्थान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूरी था, इसलिए भी कि बहुत सारा टैलेंट जो है वो कभी कभी ज़ाया हो जाता है, कभी कभी वो रास्ता उसको मिलता नहीं है। बिकॉज़ क्या है, हिंदुस्तान भर में बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं और हम लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, और इतने सालों से हम बॉम्बे में काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वहाँ तक पहुँचने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं यू नो आदमी मिस कर जाता है। लेकिन जब इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे अपने स्टेट में होगा, हमारे अपने स्टेट में ऐसा OTT आ जाएगा या ऐसा कुछ आ जाएगा, तो नेचुरल बात है कि छोटी दुकानों के सामने एक बड़ा शोरूम खुलना जैसा हो गया। तो सबसे बड़ी बात मुझे पर्सनली इस बात की खुशी है कि इट इज़ नॉट अबाउट कि भाई हम लोग सिर्फ ये लेके आ रहे हैं। मैं फर्स्ट इंडिया को बधाइयाँ देना चाहूँगा कि ये जो कदम है ये एंटरटेनमेंट जगत के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि ये खाली सिंगिंग कॉन्टेस्ट या डांसिंग कॉन्टेस्ट के लिए नहीं है, ये उन सभी कलाकारों के लिए उम्मीद का एक नया अध्याय जो है वो लिख दिया पवन सर ने कि अब यहाँ पे पता नहीं कितने सारे और जो है कलाकार अलग अलग रूप में और अलग अलग तरीके से इसमें जुड़ेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि जो हमने सपना देखा था, हमने भी काफ़ी कोशिश की अपने लेवल पे जितना हो सके हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुभती रहती थी कि यार जब बंगाली इंडस्ट्री डेवलप है या और दूसरी स्टेट जो है वो अच्छे लेवल पे डेवलप है, राजस्थान एक ऐसा है जो इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ये पिछड़ा हुआ नहीं था, बस खाली इसको ना एक सही लीड नहीं मिल पा रही थी। तो आई थिंक अरोड़ा सर ने ना इसको ऐसी लीड दे दी है कि मुझे लगता है कि या तो हम बैठे थे और सीधा बैट लिया और छक्का मार दिया, ये वैसा हो गया। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा फर्स्ट इंडिया का और अरोड़ा सर का और इस पूरे माहौल का कि इस माहौल में हमें सम्मिलित किया गया, नॉट एज अ जज लेकिन एज ए राजस्थानी होने के नाते मुझे आज बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्वरूप खान, हम आपसे बात करेंगे। हम चाहेंगे आप हमें बताएं, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जज हैं और आप इतने सारे टैलेंट को आज जज करने वाले हैं और आपने राजस्थान के कल्चर को भी बहुत बढ़ावा दिया। तो आपके साइड से क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह से हमारे नया टैलेंट राजस्थान के कल्चर को कैसे बढ़ाए आगे और कैसे अपने आप को आगे शोकेस करें इंडस्ट्री में? बिल्कुल, मैं सिंगर्स को मैसेज देने से पहले एक चीज़ कहूँगा कि गाइस जितने भी लोग यहाँ हैं ना, मैं चाहूँगा कि हमारी पूरी सुपर सिंगर प्लस की टीम के लिए ज़ोरदार तालियां एवरीवन, क्योंकि ये एक टीम वर्क है और मुझे ऐसा लगता है कि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम, और जितने भी सिंगर्स जो आएंगे मुझे लगता है कि वो सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है कि ये लोग जो खोज के निकाले इसकी तपती धूप में राजस्थान में, जहाँ उनको कभी लाइफ में ऐसा एक डर था कि हमें बड़े बड़े शोज जो होते हैं इंडिया लेवल पे उसमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे भी जब मैं रियलिटी शो में गया था इंडियन आइडल में, तो मुझे भी एक डर था कि यार मेरा होगा नहीं होगा, बट वो डर अब मुझे लगता है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल ने ख़त्म कर दिया है। सो बहुत बड़े लेवल पे ख़त्म कर दिया और इतना बड़ा ग्रैंड शो लाए। पवन सर, थैंक यू सो मच, आपने जिस तरह से राजस्थान को एक तोहफ़ा दिया है, और मैं सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतने सिंगर्स जो आएंगे उनको जज करने का मुझे मौका मिलेगा। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे हमें ऐसा कोई डाउट ही नहीं है कि कोई सिंगर में कुछ कमी होगी। बहुत कमाल के ऑडिशंस जो अभी तक हुए हैं सिटीज़ में, हमें पता चला है कि बहुत ही कमाल के सिंगर्स मिले हैं, और आगे भी उम्मीद है कि जयपुर ऑडिशंस में भी बहुत कमाल के सिंगर्स मिलने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सारे भी जितने भी सिंगर्स हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से गाना और छा जाओ बस। आपका एक मैसेज उनके लिए जो आज शायद सिलेक्ट ना हो पाए और घर वापस जाएं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए ये मैसेज है कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आनी है, क्योंकि आपकी जस्ट एक आप ऐसे सोचना कि अभी शुरुआत है और आप और मेहनत करना। और मुझे लगता है कि जब भी हम लोग कहीं से रिजेक्ट होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें और मेहनत करने का एक मौका मिलता है, तो और निखार हम लाते हैं अपने टैलेंट में। सो
बिल्कुल भी आपको टेंशन या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मौके अभी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने अभी तो पहली शुरुआत है, बहुत कुछ अभी मौके आने वाले हैं सारे राजस्थानी टैलेंट के लिए। थैंक यू। so तो ये थे म्यूजिक इंडस्ट्री के 3 सितारे और आज का सुपर सिंगर राजस्थान प्लस का जूरी पैनल। आगे आगे हम देखेंगे कि आज के दिन में और क्या चीज़ें होने वाली है और किस तरह यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी जगह बनाएंगे। कैमरामैन यश के साथ शिवांगी सिंह राव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।